Hello everyone, I'm Nushka और आज हम बात करने वाले हैं डिटैचमेंट के बारे में। एज एन इमोशनल बैड पर्सन मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हमें कोई भी आता है और हर्ट करके चला जाता है या फिर किसी की भी वजह से हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं बिकॉज वी आर सो अटैच टू देम या फिर हमें बहुत ज़्यादा किसी के लिए भी एम्पैथी रहती है तभी। ओके, चाहे वो हमारे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कोई भी हमारे ग्रुप में या हमारे अराउंड कोई भी ये करता है तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर मेंटल हेल्थ और ये हमारे वर्क लाइफ या फिर करियर के लिए भी बेटर नहीं होता है क्योंकि इससे हम फोकस नहीं कर पाते हैं अपनी स्टडीज़ पे अपने वर्क। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू शेयर why am I detaching myself from others. First reason would be to reclaim my mental energy because इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही होती थी एंड बहुत सोचती होती थी कि मैंने क्या गलत किया मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है इसीलिए। एंड सेकेंड रीज़न इज़ टू फाइंड आउट माई सेल्फ या फिर मैं क्या हूँ मैं कौन हूँ टू नो मी फ्रॉम विद इन। एंड थर्ड रीज़न जो भी मैं वैलिडेशन सीख कर रही होती थी लोगों से उसको ब्रेक करने के लिए क्योंकि वो वैलिडेशन सीख करते करते मैं इतना ज़्यादा एक गिवर बन गई थी लोगों के लिए कि मैं खुद को भूल जाती थी। सो टू ब्रेक दैट डिपेंडेंसी जो मैं सीख करती थी वो वैलिडेशन। एंड फोर्थ रीज़न वुड बी माई मेंटल हेल्थ। मेरी मेंटल हेल्थ इसके वजह से बहुत ख़राब हो रही थी एंड इसीलिए आई थॉट टू डिटैच फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी whether it is my family, my friends or anyone. This is the reason why I detaching myself from everyone around me and you should too guys. If you feel like you are getting distracted or your mental health is like getting so worse, you can do. And the second part, I am going to tell you about how to detach from everyone around you. First thing, mindset shift. Many will think isolation is detachment, but detachment and isolation are two different things. आइसोलेशन मीन्स होता है कि हम खुद को पूरी दुनिया से अलग एक डिफरेंट जोन में चले जाते हैं जहाँ पे हम बस अकेले अपने थॉट से लड़ रहे होते हैं। पर डिटैचमेंट में ऐसा नहीं होता। डिटैचमेंट में हम लोगों से दूर तो रहता है बट हम किसी और के बारे में सोच के अपने दिमाग को पनिश नहीं कर रहे होते या फिर खुद को पनिश नहीं कर रहे होते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ कैसे हुआ। हम अपने वर्क पे अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमें डिटैच होना है ना कि लोगों से आइसोलेट होना है और खुद को एकदम अलग कर लेना। एंड द सेकेंड थिंग, गो ऑन दी इन दी और डू नॉट डिस्टर्ब मोर। जैसे कि आजकल की लाइफ में हमारे लिए कम्युनिकेशन करना बहुत इजी हो चुका है मैसेज के थ्रू कॉल्स के थ्रू। मतलब ये हमें जो हमारे अराउंड लोग हैं उनके लिए अवेलेबल बना के लोग फॉर 24 आवर्स वो जब भी चाहें हमें रीच आउट कर सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो try to be only in the not only your phone but yourself too. Try to you should try to be not available for like 4 24 hours or first one was mindset shift and second thing is go on daily mode. हमें 24 आवर्स किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं रहना। एंड थर्ड थिंग इज से नो विदाउट एनी एक्सप्लेनेशंस। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं बट किसी न किसी रीज़न से कि इनको बुरा लगेगा या उनको ऐसा फील होगा हम करते हैं खुद को बुरा फील करवा के। तो यहाँ हमें सबके बारे में नहीं सोचना है, यहाँ हमें अपने बारे में सोचना है कि हमें कैसा फील हो रहा है। अगर कोई चीज़ हमें अच्छा फील करवा रही है तभी हम वो करेंगे। फिर हम नो करने के पहले इतना ज़्यादा हिचकिचा रहे होते हैं, इतना सोचते हैं कि उसको कैसा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। बट वो पर्सन हमारे बारे में क्यों नहीं सोचता है कि हमें कैसा लग रहा है। हम जितना खुद को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना लोग हमें उस अपनी बातों में उलझा रहे होते हैं और एट लास्ट हम जाके हाँ बोल ही देते हैं क्योंकि हम खुद को एक्सप्लेन करके खुद को वीक बना रहे होते हैं।
तो अगली बार से कभी भी आपको कोई काम करने का ना मन हो और कोई आपसे पूछे ना, तो सीधा-सीधा ना बोलो और कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा है या वैसा है, मैं वहाँ बिज़ी हूँ या वहाँ बिज़ी हूँ, नथिंग। जस्ट से नो। नो एक्सप्लेनेशन, नथिंग, जस्ट से नो। एंड द फोर्थ थिंग इज फिल द वर्ल्ड। इसका मतलब ये होता है ना कि हम जब बिजी नहीं होते हैं अपनी लाइफ में या फिर हमारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता है, तो हम लोगों की वैलिडेशन सीख कर रहे होते हैं। एंड वैलिडेशन ही एक मेन रीज़न होता है जब हम लोगों से अटैच होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो है बिजी ना रहना, उसको ही अगर हम ख़त्म कर दें तो हम बहुत हद तक पहले ही डिटैच हो जाएंगे। सो जब भी आप खाली रहते हो, मतलब जब भी आप अपने वर्क से अपने स्टडी से फ्री होते हो या आप ब्रेक में होते हो, तो आप ट्राई करो कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने की जिसमें आपको लोगों की ज़रूरत ना पड़े। लाइक जर्नलिंग कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, डांस कर सकते हो और जिम जा सकते हो। डू नॉट डू नॉट टॉक टू एनीवन जो कि आपको ड्रेन फील करवा रहा है। वैसे आप खुद पे फोकस करोगे, खुद को इम्प्रूव करोगे। जैसे कि हम अपने करियर के साथ साथ अपनी फिटनेस, अपने अपनी स्किन केयर, अपनी बॉडी केयर, अपनी हेयर केयर सब कुछ करना चाहते हैं। तो इस टाइम को आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हो, लाइक जिम जाना, स्किन केयर करना, डांस करना। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से, जब आप डिटैच होगे ना तो लोग आपको बदला हुआ बोलेंगे या सेल्फिश बोलेंगे, पर लेट देम। अगर कोई आपकी केयर करता है ना तो वो समझेगा कि आप ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही थी। आपके डिटैच होने का मेन रीज़न ये है कि आप खुद को ढूंढ पाओ, खुद पे वर्क कर पाओ, ना कि आपकी एनर्जी कभी उन पे जा रही है कभी उन पे जा रही है। इसका मतलब है पूरी तरह खुद पे फोकस्ड होना एंड खुद पे काम करना एंड नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स और ओवर थिंकिंग में अपना टाइम वेस्ट, अपना एनर्जी वेस्ट करना है। Okay guys, this is all about this video and I will see you in the next, and thank you so much for watching. Bye.